अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इरफान चौधरी स्टॉक। मैं हूं इरफान चौधरी। ये जिंदगी क्या है, ये दुनिया क्या है, इस दुनिया में ये रौनके चहल पहल ये क्या चीज है, हम क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है। इसलिए बाबा बुल्ले शाह साहब क्या कहते हैं, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी। मीन्स के ये दुनिया सिर्फ हमें नजर आ रही है रौनके, लेकिन ये हमेशा रहनी नहीं है। क़यामत आएगी, खत्म हो जाएगी। क़यामत से पहले हमने खत्म हो जाना है। हमें नहीं पता कि हम कब खत्म हो जाए। ये जिंदगी और ये दुनिया इतनी सी है हमारी। इसी तरह हमने सरवाइव करना है। हमारा मकसद क्या है इस दुनिया में आके? इबादत करना। इबादत क्या? नमाज, हज, उम्रा, ये करना। बिल्कुल ये भी करना है, लेकिन साथ क्या है, हमने अपनी अपनी नहीं करते रहना, लोगों के साथ भी अच्छा सलूक करना है। देखिए एक बंदा बाबा बुल्ले शाह साहब भी क्या कहते हैं, हज भी कितनी जाता है, लोगों के लो भी पीती जाता है। क्या बात है। मीन्स के हज भी हम करी जा रहे हैं और लोगों के खून भी पी जा रहे हैं, यतीमों का माल भी खाई जा रहे हैं और मस्जिदें भी बनाई जा रहे हैं। बाबा बुल्ले शाह साहब लेवल कर जाते हैं यार, सच लेवल किया बाबा बुल्ले शाह साहब ने। तो पूरी दुनिया मानती है इस चीज को, इसलिए वो ये इस दुनिया का बता रहे हैं कि हम इस तरह बन रहे हैं, इस तरह ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ये खत्म हो जाने वाली जिंदगी है। देखिए हमें चाहिए कि हम अपने प्रेजेंट के बारे में सोचें और अपने बारे में सोचें। हाँ, अगर हम फादर हैं और अब मेरे जो बेटा होगा या बेटी, उनके बारे में जस्ट सोचें। हमें अपने और जो आगे पोते आने हैं उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सेविंग करो थोड़ी सी बस, जो आपको थोड़ी सी, यानी कि जो मुश्किल वक्त में आपकी, यानी कि उसी टाइम यूज कर सको। जिसका अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कुल होता है, वो फिर बहुत ज्यादा ना चेंज हो जाता है। फिर उसे ये कुछ चीजें ना बेमैनी लगना शुरू हो जाती है, ला हासिल चीजें उसे लगना शुरू हो जाती हैं। कहते हैं इस चीजों की अहमियत नहीं है मेरी नजरों में, तो उसका मकाम बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी तरह ही ना, जैसे बाबा बुल्ले शाह साहब बड़ा जबरदस्त बता के गए, हमें बहुत गाइडलाइन दे के चले गए इस दुनिया के बारे में। ये फना हो जाने वाली चीज है, हमने सबने चले जाना है। फिर जब हमने चले जाना है ना, कब तक हमारा ये सफर है? जब तक हमारी सांस चल रही है। अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर इस दुनिया में हमें ले आए हैं, ठीक है, हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। हमारा काम कब खत्म हो जाएगा? जब हम कब्र में चले जाएंगे, फिर खाता हमारा खत्म, फिर हिसाब किताब है। और आगे फिर जो है वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, आगे मुझसे ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस है इस बारे में। इससे पहले हमने ना पहले कुछ ना कुछ कर जाना है, क्योंकि अगर हम अपनी अक्ल के साथ चले ना, फिर हम इतना ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हमारी अक्ल कहेगी पैसे भी जमा करते रहो, घर भी बनाते रहो, मजे भी करते रहो, ये नमाज भी छोड़ो, ये जो लोगों के साथ अच्छा रवैया अख्तियार करना ये भी छोड़ो, खुश आमद करते रहो, इस तरह के काम। ये यार लोग हमें बस ना, लोग हमें अच्छी नजर से देखते रहे, अक्ल इस तरह। लेकिन जब इंसान अपनी अक्ल को छोड़ के तो दीन की तरफ जाते हैं, बड़े लोग, जो फकीर लोग हैं, जो वली लोग हैं, उनकी तरफ अगर जाते हैं, सोच इंसान की टोटल चेंज हो जाती है। फिर इंसान बेसिकली अपनी मकसद समझ जाते हैं। ये देखें, मैंने अभी तक जितना भी सुना ना, सब ये कहते हैं क़यामत वाले दिन ना मैंने अपने वालिदैन का होना, ना वालिदैन ने मेरे होना। हमारा किसने होना है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने। इस तरह बिल्कुल इस दुनिया में हमारा नाम भी होना चाहिए, अच्छे काम भी होने चाहिए, साथ साथ हमें अपना मकसद भी पता होना चाहिए, हमने सबके साथ अच्छा रवैया कैसे इख्तियार करना है। देखिए हमारे अंदर और जानवर के अंदर क्या फर्क है? जानवर जब किसी को खाता है ना, किसी अपने यानी कि हिरन को खाएगा जानवर को कोई एहसास नहीं होगा उसके बाद। तो जानवर बकरी को खा लेगा ना, उसे कोई एहसास नहीं होगा। इसी तरह अगर कुत्ता बिल्ली को खा लेगा, उसे कोई एहसास नहीं होगा। इंसानों के अंदर ये चीज फर्क कर जाती है, इंसान के एहसास होते हैं, वो बाद में फिर एहसास किस महीने में चले जाता है इस चीज को समझने। आपकी ग्रुपिंग कैसी है, आपकी जो कम्युनिटी है वो कैसी है, आपकी जो कंपनी है वो कैसी है। आप इस तरह के दोस्त हैं जो कह रहे हैं खैर है यार, होने दे, क्या हो गया, तूने एक बंदे का ही हक खाया ना, लोगों ने तो 20-20 लोगों के हक खाए हुए हैं। या इस तरह के लोग हैं कहे यार इसलिए तौबा करो, आप उसका हक वापिस करके आओ, आप अल्लाह ताला की ज़ात से तौबा करो, आप खुद अपने आप के पांव पे खड़े हो जाओ। लोगों के हक खाने से कुछ नहीं होगा। खुद मेहनत करते हैं, खुद अपना नाम कमाते हैं, हम खुद इस दुनिया को बता के चले जाते हैं। इसके लिए मेहनत हमने करनी है। हम इस वक्त हम नाकाम है, कुछ नहीं होता। मेरा अगर नाम नहीं है इस वक्त, कुछ नहीं होता। आपका नाम नहीं है, कुछ नहीं होता। एक दिन आएगा हमारा नाम भी होगा, हमें लोग सुनेंगे भी। जैसे आज ही मैंने देखी थी वीडियो में, एक में कह रहे थे लोग नाकाम लोगों को फॉलो नहीं कर रहे होते, लोग कामयाब लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। ये भी अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ।
काम लोगों को फॉलो नहीं लेकिन देखना उसे मस्त चाहिए, किस वजह से नाकाम हुआ है, कहीं वो वाली चीज मेरे अंदर तो नहीं है। मैंने इस चीज को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक देना, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग नाकाम हुए हैं, हर कोई नाकाम हो रहा है। और ये चीज मैंने खुद में एनालिसिस किया, वाकई ये नाकामी की तरफ लेके जाती है। इस तरह हमने नाकाम लोगों को भी देखना है, ये नहीं कि उन्हें बिल्कुल ही छोड़ देना है साइड। जिंदगी में हमने जब जाना है ना, सबको खुश करके सबके साथ अच्छा सलूक, अपनी तरफ से सबके साथ अच्छा सलूक करना है। और आगे लोग खुश हो ना हो वो एक अलग टॉपिक है, डिस्कशन है। इंशाल्लाह ताला आप सबके साथ अच्छा सलूक करेंगे, हर किसी के साथ कोशिश करेंगे किसी ना किसी के साथ अच्छा रवैया अख्तियार किया जाए, किसी ना किसी को अच्छा कुछ हेल्प की जाए, किसी ना किसी की किसी ना किसी तरह मदद की जाए। इंशाल्लाह ये हमारी सोच बनेगी तो हम बड़े इंसान बनेंगे। लेकिन जब मैं लोगों के साथ मिलूंगा तो मेरी भी एक ख्वाहिश बन जाएगी, यार मैंने भी बड़ा इंसान बनना है, मेरे अंदर भी क्वालिटीज हो कि लोग मेरे पास आके महफिलों में आके बैठे, मैं जब बात कर रहा हूँ सारे के सारे लोग चुप कर जाए, सुने। कब होगा? जब हम लोगों के साथ मिलेंगे, जब हम उन लोगों के साथ मिलेंगे जो कामयाब लोग हैं, फिर हमारे अंदर भी एक शौक पैदा हो जाता है। साथ साथ दीन को भी लेके जाना है, दुनिया को भी साथ साथ लेके चले, इंशाल्लाह ताला कामयाब हम ही होंगे। आखिर में अल्लाह ताला की ज़ात में अल्लाह ताला से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।